हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित मयंक प्रकाश। और आज मैं आपको बीएससी में फर्स्ट ईयर में जूलॉजी पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर है, ठीक है, हायर लोअर नॉन गॉडेट्स, ठीक है, जिसमें फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर फाइलम हेलमिंथेस तक जाता है। तो इसमें हमारा पहला फाइलम है यूनिट में फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें हम फर्स्ट एनिमल पढ़ेंगे यूग्लिना विरिडिस। लेकिन आप इससे पहले जब 12th में पढ़ के आए होगे, ठीक है, तो क्या पढ़ के आए हो वो मुझे पता है कि आप क्या पढ़ के आए हो। आप वहां पे आपने फाइलम प्रोटोजोआ में वहां पे पढ़ा था अमीबा, ठीक है। अब यहाँ उससे आगे पढ़ेंगे, अमीबा से आगे यूग्लिना विरिडिस। ओके, क्या पढ़ेंगे? यूग्लिना विरिडिस। तो यूग्लिना में प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्लांट और एनिमल दोनों के बीच में कनेक्टिव लिंक भी कहा जाता है, ठीक है। आइए हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन है इसका फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरिया, ऑर्डर यूग्लिनाइडा, जीनस यूग्लिना, स्पीसीज विरिडिस, ठीक है, जीनस यूग्लिना, स्पीसीज विरिडिस। फ्लैजिला की सहायता से गति करने वाले एक कोष के अनेक जंतुओं को मेस्टिगोफोरा यानी ग्रीक वक्त मेस्टिक, जिसको वाइप का सांप कहते हैं, और प्लस फेरेंट टू बियर यानी धारण करना, ठीक है, फ्लैजिलेटा में सम्मिलित किया गया है। फ्लैजिलेटा लैटिन वर्म है जिसको फ्लैजिलम सब में सम्मिलित किया गया है। ये एनिमल्स पर्णहरित यानी क्लोरोफिल से भरे हरित लवकों क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप तुल्य और इन लवकों के अभाव में जंतु तुल्य होते हैं, यानी एनिमल तुल्य होते हैं। पादप तुल्य फ्लैजिलेटा में सम्मिलित किया गया है। ये जंतु पर्णहरित क्लोरोफिल से भरे क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप तुल्य और इन लवकों के अभाव में जंतु तुल्य होते हैं। पादप तुल्य एनिमल प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने कार्बनिक भोजन को बना लेने की क्षमता के कारण स्वयंपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जबकि दूसरी प्रकार के जंतु बने बनाए भोजन का उपयोग करने के कारण विषमपोषी यानी हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी जो जंतु अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते, ठीक है, तो उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। फ्लैजिलेट प्राणियों के ये दोनों समूह अलग अलग दो वर्ग बनाते हैं, जिन्हें क्रमशः फाइटोफ्लैजिलेटा या फाइटोमेस्टिगोफोरिया और जूफ्लैजिलेटा या जूमेस्टिगोफोरिया कहते हैं। मेस्टिगोफोरा का प्रारूपी उदाहरण यूग्लिना में हरित लवक और कसाब यानी क्लोरोप्लास्ट और फ्लैजिला दोनों होते हैं, इसलिए यह एक फाइटोफ्लैजिलेट प्राणी है। सनलाइट की अब्सेंट में यह स्वयंपोषी, परंतु सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में यह विषमपोषी है, यानी हेटरोट्रॉफिक है। अपनी दोहरी पोषण क्षमता के कारण इसका पादप और जंतु दोनों की भांति अध्ययन किया जाता है। इस पौधे रूपी जंतु का प्रकाश संश्लेषण
क्लोरोप्लास्ट संरचना, प्रकाश ग्राह्यता, फोटो रिसेप्शन और कसावीय प्रक्रिया के कारण शोध कार्य में बड़ा महत्व है। यूग्लिना की जाति जिसे सामान्यतः कक्षा में अध्ययन हेतु प्रयुक्त किया जाता है उसे वह यूग्लिना वर्डिस है। ठीक है, तो इसमें पता लग रहा है कि जैसे इसके नाम से ज्ञात होता है, यूग्लिना वर्डिस एक हरे रंग का जीव है जिसमें नेत्र के समान एक संरचना प्रकाश ग्रहण करने हेतु होती है। यह ग्रीक वर्ड यू यानी ट्रू का मतलब सत्य प्लस ग्लीन यानी आई वॉल या आई प्यूपिल, ठीक है, नेत्र गोलक या तारा। दूसरा वर्ड है हमारा जो वर्डिस है वो लैटिन वर्ड है, उसका मतलब है वर्डिस का मतलब है ग्रीन यानी हरा। ठीक है, तो यानी एक यूग्लिना वर्डिस का मतलब क्या है, यानी जो ऐसा है, जो ऐसा एनिमल जो जिसमें हरा कलर भी प्रेजेंट हो और आई वॉल के समान या तारे के समान दिखता हो, उसको हम यूग्लिना वर्डिस कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसके हैबिट एंड हैबिटाट की, यानी स्वभाव एवं आवास। यह एकल और मुक्तजीवी यानी ये सिंगल और फ्री लिविंग, स्वच्छ, जलीय, एक्वेटिक, फ्लैजिलेट एनिमल है यानी फ्लैजिलेट प्राणी है। यह स्वच्छ जल के ऐसे तालाबों, खाइयों तथा मंद प्रवाही धाराओं में अधिक पाया जाता है जिनमें वनस्पति पर्याप्त मात्रा में होती है। यह अच्छा सक्रिय प्राणी है और जल में विभिन्न गहराइयों पर मिलता है। जिन उद्यान सरोवरों में जंतुओं के मल तथा पौधों की पत्तियों का सड़ता हुआ नाइट्रोजनी पदार्थ अधिक होता है, वहाँ की अधिकता से पाया जाता है। कभी कभी इसकी अधिकता के कारण तालाब का रंग हरा दिखाई देने लगता है तथा जल की सतह पर एक काई सी बिछी प्रतीत होती है। इसे हम स्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कम कहते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो यूग्लिना का हम कल्चर कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हम यूग्लिना को हम अपने घर पे ही कल्चर करना चाहें तो हम अपने घर पे उसका कल्चर कैसे करेंगे, अब हम उसके बारे में देखते हैं। यूग्लिना को प्रयोगशाला में आसानी से संवर्धित करके अध्ययन किया जाता है। इसके कल्चर की एक आसान विधि यह है कि नल अथवा तालाब का उबाला हुआ जल स्वच्छ यानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। बड़ी एवं चौड़े मुंह की बोतलों में भरकर प्रत्येक में उबाले हुए गेहूं के 20-20 दाने डाल दिए जाते हैं और इन बोतलों को 1 वीक तक यानी 1 सप्ताह तक सूर्य के प्रकाश यानी सनलाइट में रखा जाता है। संवर्धन को निरंतर बनाए रखने के लिए उनमें गेहूं के दाने प्रति मास यानी हर महीने डालते रहते हैं, जिससे उनका कल्चर होता रहता है। संवर्धन की दूसरी विधि खाद विलयनों में यूग्लिना तैयार करना है। दूसरी विधि कौन सी है? खाद विलयनों में यूग्लिना तैयार करना है। इस विधि में पहले घोड़े अथवा गाय की खाद को आसुत अथवा तालाब के जल में उबाला जाता है। फिर इन उबाले हुए विलयनों को 36 से 48 घंटों तक बिना हिलाए रखा रहने दिया जाता है। इसके पश्चात इनमें यूग्लिना का संरोपण किया जाता है। इन संवर्धन कल्चर को सूर्य के प्रकाश में यानी डायरेक्ट धूप में नहीं रखने से यूग्लिना भली भांति वृद्धि एवं जनन करते हैं।
अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पहले कल्चर देखा। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जिसमें हमें यह एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आता है। तो पहले इसमें साइज एंड शेप यानी परिमाण और आकार। यूग्लिना बिल्डस एक छोटा सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक और लगभग 60 माइक्रोन लंबा जीव है, जिसका शरीर लंबा और तर्करूप होता यानी स्पिंडल फॉर्म में होता है। इसका अगला सिरा गोलीय या मुथरा या मध्यवर्ती भाग कुछ चौड़ा और पिछला सिरा नुकीला होता है। अगले सिरे से एक फ्लैजिल कसाव या फ्लैजिला निकला हुआ होता है, जो यूग्लिना के आगे की ओर बढ़ते समय गति करता हुआ दिखाई देता है। यानी जब यूग्लिना आगे गति करेगा तो ये वो फ्लैजिला उसकी मूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, और फ्लैजिला में आगे क्या है, पेलिकल। अगला है हमारा पेलिकल। ये भी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो यूग्लिना के शरीर पर एक स्पष्ट पतली यानी स्पष्ट क्लियर पतली थिन लचीली और तनुतक, पेलिकल को तनुतक, हिंदी में तनुतक कहते हैं, का आवरण होता है। पेलिकल कोशिका की प्लाज्मा कला के यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होती है और लचीली होने के कारण एनिमल की गति में सुविधा प्रदान करती है। यानी ये जब लचीली होती है तो ये बहुत उसको मूवमेंट करने में बहुत आसानी देती है। यह सेलुलोज की ना बनी होकर यानी सेलुलोज से फॉर्म ना होकर प्रोटीन की फॉर्मेशन के होने के कारण, प्रोटीन से बने होने के कारण प्लांट सेल वॉल से डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा पता लगा है कि पेलिकल पतली और सॉलिड और इलास्टिक और कुंडलिन के समान व्यवस्थित पट्टियों की बनी है। ये पेलिकल पट्टियां कोशिका शरीर के दोनों सिरों पर परस्पर जुड़ जाती हैं। प्रत्येक पट्टी के एक तट पर एक खांच और दूसरे पर एक उभार होता है। आगे से पीछे तक पट्टियों के तट एक दूसरे से संपूर्ण लंबाई में परस्पर इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक का उभार दूसरी के खांच में असंजित फिट हो जाता है। प्रकाश लाइट माइक्रोस्कोप में ये परस्पर जुड़े हुए तटधारियों के भांति दिखाई देते हैं, जिन्हें हम मायोनीम्स कहते हैं। पेलिकल के नीचे म्यूकस स्राव करने वाली म्यूसिफेरस बॉडीज और माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक लाइन होती है जो इसको बनाती हैं। थैंक यू।